तो भाई जैसा कि आप लोग ने सुन भी लिया होगा, देख भी लिया होगा, बाबर आजम हैज़ बिन ड्रॉप फ्रॉम द टीम, नॉट फ्रॉम द टीम बट ओवरऑल स्क्वाड। पूरे स्क्वाड से ही बाबर आजम जो है वो ड्रॉप्ड हो चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आया ये डिसीजन, क्योंकि अगर पीसीबी को किसी प्लेयर्स को ड्रॉप करना ही है, देखो आई एम नॉट अ फेवर इन बाबर आजम, आई नो ही इज़ कंटिन्यूसली ड्रॉप फ्रॉम टिल लास्ट 18 इनिंग्स। बट अगर आप कोई देखो, कोई इतना बड़ा आपका प्लेयर है जिसने रन्स के अंबार लगाए हों, ठीक है, जिसके पास 20 सेंचुरी और वो करंटली पाकिस्तान का बेस्ट बैटर हो, तो इस तरह आपको ड्रॉप करना बनता नहीं है, क्योंकि अब बाबर आजम के लिए बुरा भी लग रहा है और आपने एकदम से उसको टीम से ही नहीं बल्कि पूरी सीरीज से ड्रॉप कर दिया कि और आपने मौका दिया है कि यंगस्टर्स को। तो मेरा पीसीबी से एक सवाल है कि आपने बाबर आजम को तो टीम से ड्रॉप कर दिया, तो क्या अब जो है आपकी टीम सीरीज़ जीत जाएगी? क्या आपकी टीम इस काबिल है कि अभी जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो मौजूदा अगले दोनों टेस्ट सीरीज़ जो है वो दोनों टेस्ट मैचेस जीत के सीरीज़ अपने नाम कर लेगी? क्या ऐसा हो पॉसिबल है? एक बंदा आपकी बैटिंग सेंसेशनल था, एक बंदे ने आपको जो है वो अच्छे खासे रन्स करके दिया और इसमें कोई शक नहीं है कि ही इज़ करंटली द बेस्ट बैटर इन द पाकिस्तान हिस्ट्री वी हैव एवर प्रोड्यूस। तो यार मुझे जो है आप समझ में नहीं आती कि आपने पहली इनिंग में 550 रन्स किए, ठीक है, आपने पहली इनिंग में 550 रन्स किए, तो उसी विकेट के ऊपर इंग्लैंड ने भी तो आपकी 20 विकेटें ली, इंग्लैंड ने भी तो 20 विकेटें की, आपको आउट करा 2 दफ़ा। तो आपके बॉलर्स, ऐसा क्या आपके बॉलर्स के अंदर है? हम अरसे से समझाते हुए आ रहे हैं कि भाई शाहीन का पेस नहीं आ रहा, नसीम शाह का पेस वो नहीं आ रहा, नसीम शाह वो बॉलिंग नहीं कर रहा, शाहीन तो पहले स्पेल के 5-6 ओवर में 136 137 तक चले जाते हैं, लेकिन जो है उसके बाद उनसे बॉलिंग ही नहीं होती है। वो एकदम से उनका पेस जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है 130 125 130 के ऊपर। तो ऐसी क्या वजह है जो इनका पेस जो है वो मुसलसल ड्रॉप डाउन हो रहा है? यही बात जो है वो नसीम शाह की भी है। इंग्लैंड के बॉलर्स भी उसी विकेट के ऊपर बॉल कर रहे थे, इंग्लैंड के बॉलर्स ने भी उसी सेम विकेट के ऊपर बॉल करी। इवन नासिर हुसैन ने तो कहा कि अगर 3 बॉलें कोई बंदा इस विकेट के ऊपर जो है वो बीट कर देता है तो उसको आउट ही करार दे देना चाहिए। माइकल अथर्टन ने तो उससे भी ज़्यादा बड़ी बात कर दी कि ये जो पिच है वो जैक लीच जो कि गंजे हैं वो उनके उसके स्तर से ज़्यादा फ्लैट है। तो ऐसे विकेट के ऊपर भी भाई अगर आपके बैट्समैन रन नहीं कर पा रहे और आपके बॉलर्स 20 विकेटें नहीं ले पा रहे, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका कसूर बॉलर्स का भी है। आप जो लास्ट सीरीज हारे हो वो आपने 4 आउट करने के बाद उनकी 200-250 रन की पार्टनरशिप करवा दी थी, वो भी बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो इसके अंदर जो है आपका कसूर आपके बॉलर। तो अब आपने जो है भाई ड्रॉप कर दिया है अपने बॉलर्स को, अपने आपने पूरी एकदम बीच सीरीज के अंदर 5 जो है वो आपने ड्रॉप ही कर दिया है सबको। आपने बाबर आजम को भी ड्रॉप कर दिया, आपने शाहीन आफरीदी को भी ड्रॉप कर दिया, आपने जो है वो नसीम शाह को भी ड्रॉप कर दिया, आपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को आप लेकर आ गए। लेकिन क्या इन लोगों के बॉलर, ये जो बॉलर्स हैं, इनके अंदर इतना स्टेमिना है कि वो इंग्लैंड के खिलाफ 20 आउट कर सकते हैं? अल्लाह करे करें, हमारी तो दुआ ही है। लेकिन देखते हैं भाई कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वो तो अब वक्त ही बता सकता है। लेकिन पीसीबी का ये डिसीजन, आपने दुनिया को मजाक उड़ाने का मशवरा दिया है, ये कोई अच्छे नोट के ऊपर बात नहीं गई कि एक बंदा जो आपका इतना बड़ा बैट्समैन हो, इतना बड़ा बैटर हो, बैटिंग सेंसेशनल सेंसेशनल हो बैटिंग की, तो आप उसको इस तरह ड्रॉप करो। देखो देखते हैं पाकिस्तान सीरीज जीत भी पाती है या नहीं, बाबर आजम को ड्रॉप करने से मसले का हल होता है या नहीं, देखते हैं।